हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे एबीजी के बारे में। उसका एबीजी का एनालिसिस नहीं करेंगे, पहले आप देखेंगे आज कि वो जो अपने को रिपोर्ट दी है वो वैलिड रिपोर्ट है कि नहीं है। वो जो मशीन ने आपको रिपोर्ट निकाल के दी है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आई, क्योंकि कई बार अपने मशीन में गड़बड़ और एरर होता है और एबीजी की वैल्यूज़ अपने कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, बड़ा अजीब सी पिक्चर आती। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में एक अपने देख लेते हैं कि कैसे अपने वैलिडिटी चेक करें एबीजी की। तो आपको ध्यान ही है, कैलकुलेशन पर्पज़ से अपने पीएच को 7.4 मानते हैं फॉर कैलकुलेशन, बाइकार्बोनेट अपने 24 होता है और PCO2 40 होता है। एंड और वैसे एच आयंस जो होते हैं 40 नैनोमोल्स होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस अपने ये कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। तो इतनी वैल्यूज़ अपने को पता है। तो अपने एक होती है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशंस, जो कि बोस्टन अप्रोच है। वेरियस अप्रोचेस होती है ईबीजी कैलकुलेशन की, इसमें के अप्रोच से अपने कैलकुलेट करते हैं बोस्टन अप्रोच से। तो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन क्या कहती है? पीएच इक्वल्स टू 6.1 प्लस लॉग इंटू बाइकार्बोनेट अपॉन 0.03 इंटू PaCO2। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो अपन इन सबको भूल जाओ, बस अपने को वैलिडिटी चेक करनी है। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको केवल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एच इक्वेशन याद रखनी है। वो क्या होगी कि 24 इंटू CO2 डिवाइडेड बाई बाइकार्बोनेट, केवल इतनी ही इक्वेशन आपको याद रखनी है। और इसी इक्वेशन से आपके सारे कैलकुलेशंस और सारी EBG सारा मतलब आपका जो है ना, हाउ टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द EBG, आप क्विकली विद इन मिनट्स के अंदर या सेकंड्स में अगर आपने कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास EBG है कि वो EBG रिपोर्ट सही है कि नहीं है। हेंडरसन जो हैसलबैक इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रहा, 24 इंटू CO2 डिवाइडेड बाई बाइकार्बोनेट, ठीक है। और एच आयंस की अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक अपने 80 को कांस्टेंट मानते हैं, जो 80 है इसको कांस्टेंट मानते हैं। एच आयन 80 माइनस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ पीएच, ठीक है। तो अब अपने इस बात करते हैं एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल नंबर 1 इसको बोल देते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ आपने आप देखते हैं, नॉर्मल वैल्यू आप 7.4, बाइकार्बोनेट 24, PCO2 40, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि आपके 80 माइनस 7.40 था, ठीक है, तो 40 आई। और इस हैसलबैक इक्वेशन के अनुसार 24 इंटू PCO2 जो कि 40 था और 24 जो कि ये वैल्यू थी इसकी, ये 24 वाली, तो 40 आए। तो ये वैल्यू एच लास्ट 2 डिजिट ऑफ पीएच से माइनस करने से और एच आइन कैलकुलेट करने से ये दोनों वैल्यूज़ सेम आएगी। और अगर ये सेम आती है वैल्यूज़, तब अपने इसको कहेंगे कि ये EBG सही है, वैलिडिटी है। तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, एक और अपने 3 एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, पीएच किसी की भी आपने EBG ली, उसकी पीएच है 7.35, PCO2 30, बाइकार्बोनेट है 16, ये EBG है। अब आपको बताएंगे ये सही है कि गलत है EBG। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला करना होगा, एच आई एन को 80 माइनस 35, लास्ट 2 डिजिट ही हो गए ना, लास्ट 2 डिजिट से माइनस करो तो अपने पास क्या आ जाएगा, 45 नैनोमोल्स पर लीटर आ गया, एच आई एन की कंसनट्रेशन आ गई। अब अपने हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन करेंगे, वो क्या कहती है, एच आई एन 24 इंटू CO2 अपॉन बाइकार्बोनेट। तो इसको करने से अपने 45 आ जाएगा। तो ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू सेम, इसका मतलब EBG सही है। दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब EBG सही है। अपने चलते एक इक्वेशन और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने ये करेक्शन मतलब ये बताया है कि ये सही नहीं है। तो आपने एग्जाम्पल लिया है 7.52 PCO2 52, बाइकार्बोनेट 17 है, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट 52 है, तो 80 माइनस 52, ठीक है, तो कितना आया, 28 आया। अब वो फॉर्मूला क्या कहता है, 24 इंटू CO2 अपॉन बाइकार्बोनेट। तो CO2 कितनी है इसकी, CO2 है 52 और ये है 17, तो इसका कैलकुलेशन से क्या निकलेगा, 73। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। तो अपने ये जो आ रखी है ये है रॉन्ग EBG। इसका मतलब ये वो सही इंटरप्रिटेशन EBG का नहीं हुआ है, उसके अंदर कैलिब्रेशन नहीं है, आपकी कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये इसकी है पीएच 7.52, बाइकार्बोनेट 17, PCO2 21। सबसे पहले लास्ट टू डिजिट अपने माइनस करेंगे 80 में से, तो वही 28 आ जाएगा। और फिर हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन क्या आएगी, 24 इंटू CO2 अपॉन बाइकार्बोनेट। तो 24 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 17, तो क्या आ गया, 29। सो ये अप्रॉक्सीमेट 28 और 29 अप्रॉक्सीमेट सेम है। तो ये अपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या तो +1 +2 ऐसे अप्रॉक्सीमेट सही होगी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन से EBG की जो इंटरप्रिटेशन आ रही है मशीन से, वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे अपने वैलिडिटी चेक करते हैं। थैंक यू।